हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एंड इसके देखिए स्पेशली एक इंडिया के लिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए ये एक सेटबैक जो लगा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो न्यूज़ रिगार्डिंग इंडिया एंड ईरान के रिलेशनशिप के बारे में है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, कंटेक्स्ट ये है कि अभी जो ईरान की जो गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया है कि जो छाबार रेल प्रोजेक्ट है उससे इंडिया को अब बाहर कर दिया जाएगा। एंड जो छाबार रेल प्रोजेक्ट है वो अब ईरान की गवर्नमेंट खुद बनाएगी या फिर किसी और की हेल्प से बनाएगी, बट अब इंडिया की मदद नहीं ली जाएगी। तो इंडिया को अब उस छाबार रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। क्या रीज़न दिया गया है? देखिए, तो रीज़न अभी फ़िलहाल तो यही दिया गया है कि इंडिया ने फंडिंग नहीं करी है, इंडिया ने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करा है। सो बेसिकली इट्स लाइक डिले हो रहा है, ठीक है, बहुत सारा। ठीक है, तो इसीलिए इसका एक रिजल्ट इंडिया को झेलना पड़ा है एंड उनको अब इंडिया को ये प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। अब पहले थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, बैकग्राउंड सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है 2016 में। इंडिया एंड ईरान एक डील साइन करते हैं 8 बिलियन इन्वेस्टमेंट की, जिसमें से छाबार पोर्ट एंड उसके आगे की जो रेलवे लाइन एक्सेट्रा है उसको क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। पर्पज़ क्या होगा? पर्पज़ ये होगा कि किसी तरीके से इन जो छाबार पोर्ट एंड जो रेलवे लाइन एंड हाईवे एक्सेट्रा है इसको वो कंस्ट्रक्ट करके हम लोग अफ़गानिस्तान तक एक्सेस कर पाएंगे। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, अफ़गानिस्तान से आगे हम सेंट्रल एशिया लाइक तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, यूरोप, सबको हम एक्सेस कर पाएंगे बाय द नॉर्थ साउथ INST, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। पर्पज़ ये था। देखिए मैप देखिए, देखिए आप सबको पता है इंडिया एंड पाकिस्तान की राइवलरी के हिसाब से हम पाकिस्तान से सीधा भी कैनॉट एंटर इट वाया अफगानिस्तान। ठीक है, तो एक तरीका क्या है, इंडिया ने क्या सोचा कि भाई ईरान से क्यों ना एंटर किया जाए, ईरान से अफगानिस्तान को एंटर कर दिया जाएगा बाईपास करके। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वी कैन एक्सेस अफगानिस्तान एंड अफगानिस्तान से वी कैन गो वेर एवर वी वांट। सिमिलरली ईरान में आ गए तो हम लोग और यूरोप की साइड को, मेडिटेरियन सी एक्सेट्रा की तरफ से हम जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो पर्पज़ ये था। तो इसके लिए देखिए क्या डील साइन हुई थी कि ये आप देख पा रहे जो जो फिगर में छाबार पोर्ट है, इसको इंडिया डेवलप करेगा। एंड उसके बाद छाबार पोर्ट से जस्ट एक आप उस ये जो मैप देख पा रहे होंगे, इसमें जो लाइन है, एक रेलवे लाइन है फ्रॉम छाबार टू जाहिदान, ये भी इंडिया को डेवलप करनी थी। एंड इसके बाद जाहिदान से जरंज और जरान से डेलाराम, ये एक हाईवे है, इसको तो इंडिया ने डेवलप कर लिया। ठीक है, जाहिदान से जारांज को पार्शली अभी तक डेवलप किया हुआ है। ठीक है, बट चाबार से जो जाहिदान मेन जो रेलवे लाइन थी जिसपे जो कार्गो का मूवमेंट होना था, ठीक है, वो इंडिया नहीं कर रहा था एंड उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ था। ठीक है, एंड वो लगभग 1300 समथिंग किलोमीटर्स की थी। तो अब इसी कंटेक्स में इतना डिले हो रहा था, तो ईरान ने कहा है कि अब हम इंडिया से नहीं करेंगे ये डील। ठीक है, सो इस कंटेक्स में इंडिया को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये जो पूरा इशू है इसको हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो 4 साल पहले की ये कहानी है, मैंने आपको बताया कैसे स्टार्ट हुआ था। एंड ये चीज़ डिसाइड की गई थी कि एक इंडिया रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करेगा फ्रॉम शाहबार टू जाहिदान, ये वर्ड याद रखिएगा, जाहिदान जाहिदान जाहिदान, ये याद रखिएगा। ठीक है, एंड उससे हम अफगानिस्तान को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये जो 400 मिलियन का जो ईरानियन नेशनल डेवलपमेंट फंड है, इससे पैसा लेंगे और भी कहीं से पैसा लेंगे। तो इसमें बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि और भी कहीं से जो पैसा लेंगे, उसमें कहीं जो है वो आप सबको पता है वो चाइना है। ठीक है, सो ऐसा देखिए अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान एंड चाइना के बीच में एक मैसिव 25 साल की डील होने वाली है, जिसमें 400 बिलियन डॉलर्स तक की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होगी। एंड इसमें इंडिया के जो प्लान है उसको बिल्कुल चाइना पानी फेर सकता है इन ईरान। जैसे कि देखिए, जो छाबार जाहिदान लाइन है, अगर ये हो जाती कंप्लीट, तो ऑब्वियसली अब इंडिया ने बनाई है तो इंडिया का एक सॉफ्ट पावर होता, दबदबा होता, तो अब ये कौन एक्सेस करता? सिर्फ इंडिया एंड ईरान करते। बट अब अगर ये चाइना करेगा तो ऑब्वियसली बात है छाबार भी चाइना एक्सेस कर लेगा एंड चाइना के इसके थ्रू चाइना कैन ईजिली एंटर अफगानिस्तान। तो यहाँ पे चाइना को एक लेवरेज मिल जाएगा ओवर इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ अब ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कुछ एक्सपर्ट्स भी ऐसा कह रहे हैं कि आखिर क्यों इंडिया ने इतना डिले करा, क्यों प्रोजेक्ट को स्टार्ट ही नहीं करा, पैसा नहीं दिया। तो देखिए इसके इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक सबसे बड़ा जो रीज़न है कि भाई यूएस के सैंक्शन का इंडिया को डर है, क्योंकि देखिए यूएस का जो कॉमकासा, जो सॉरी काटसा एक्ट है, उसके थ्रू ईरान, रशिया, इन सारी कंट्रीज से, नॉर्थ कोरिया से जो भी डील करेगा, जो भी ट्रेड रिलेशन रखेगा, तो उस पर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। एंड अभी तक तो देखिए इंडिया को वेवियर मिलते जा रहा था, बट अब कोई वेवियर अब इंडिया को इससे नहीं मिलेगा। इसीलिए देखिए इसी कंटेक्स में इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या करा था, बिल्कुल जो ऑयल्स इंपोर्ट्स होते थे ईरान से, ज़बरदस्त ऑयल इकनॉमी है ईरान की, हमारे काफ़ी चीप ऑयल भी देता था, बट हमने उसको भी ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम है।
दूसरा ये है कि अब चाइना के प्रति करीब जा रहा है, ठीक है। सो 25 ईयर्स की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है, इसमें ज़बरदस्त चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट होगा। एंड वी नो दैट कि अगर आप ये फिगर देखें तो छाबार के बगल में ही आपको एक ग्वादार पोर्ट दिखेगा पाकिस्तान का, ठीक है। इसका ऑलरेडी चाइना के पास एक्सेस है और ये सीपैक का पार्ट है, तो ग्वादार ऑलरेडी है। और इंडिया ने छाबार पोर्ट बनाए इसलिए था कि ग्वादार पोर्ट को काउंटर करेंगे, बट अफसोस यहाँ पे छाबार पोर्ट भी इंडिया से जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस कंटेक्स में ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बन जाता है। एंड यहाँ पे जो आपको चाइना एंड ईरान की जो एक्सेस आ रही है अगेंस्ट द यूएसए, ठीक है, तो ये बहुत ही डेंजरस एक्सेस दिखाई दे रही है। एंड इंडिया के लिए तो देखिए स्पेशली बहुत ज़्यादा खतरनाक की बात है, क्योंकि इंडिया के जस्ट राइट नेक्स्ट टू द नोज़ है, जस्ट राइट अंडरनीथ द नोज़, ठीक है। बगल में पाकिस्तान है होस्टाइल, अगर ईरान भी होस्टाइल होता है तो हमारे जो सेंट्रल एशिया के जाने के ख्वाब है वो इस जन्म में पूरे होना तो मुश्किल है। फिर देखिए इसके बाद जो ईरान एंड चाइना की पार्टनरशिप है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ठीक है, पोर्ट्स का रीडेवलपमेंट, रिफाइनरीज, इन सब में होने वाली है। और यही नहीं इवन बात चल रही है कि चाइना एंड ईरान आर मच मोर कमिंग क्लोजर इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस एंड मिलिट्री कॉपरेशन। तो यहाँ पे देखिए जो छाबार पोर्ट पे इंडिया ने एक टाइप का एडवांटेज लिया था, वहाँ चाइना हमें सरपास करता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए ये इंडिया के लिए बहुत चिंता की बात है। तो व्हाट इज़ द कंक्लूजन जो यहाँ से ड्रॉ हो रहा है? कंक्लूजन देखिए यहाँ से यही ड्रॉ होता है कि अब जो ज़माना है, ठीक है, जॉन चिपमैन की बात कहूँगा कि अब देखिए फास्ट पावर का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। सो अब स्लो एंड स्टडी नहीं है जो रेस को जीतेगा, फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल विन द रेस। सो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को मूव ऑन तो करना ही चाहिए, बट फास्टर मूव ऑन करने की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट्स को डिले नहीं करवाना है, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवाना है सही टाइम पे। और इंडिया की देखिए एक ये इमेज भी बन चुकी है कि इट इज़ सेड दैट इंडिया प्रोमिसेस वाइल चाइना डिलीवर्स। तो इसकी वजह से इंडिया को अपने जो नेबरहुड में भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उसका नुकसान उठाना पड़ा है। एंड जो हमारी नेबरहुड में जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसका भी डिक्लाइनिंग होता रहा है। वाई? बिकॉज वी हैवंट बीन एबल टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट्स। तो आप ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं कि कैसे जो ग्वादार जाहिदान रेलवे लाइन है अब वो इंडिया के पास नहीं है, और हो सकता है कल को छाबार पोर्ट भी, सॉरी ग्वादार जाहिदान नहीं, छाबार जाहिदान रेलवे लाइन, ठीक है, कल को छाबार पोर्ट की भी एक्सेस अब चाइना को मिलते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे आप हमेशा से ये कोट कर सकते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान एंड ईरान का एक्सेस है दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर इंडिया एंड स्पेशली आपके जो नॉर्थ वेस्ट रीजन्स है, ठीक है, आपका जो जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा है उसके लिए तो और ज़्यादा डेंजरस है। सो आप इस तरीके से इस पर्टिकुलर आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, इस पर्टिकुलर लेसन में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को कंप्लीट PSIR ऑप्शनल पढ़ना है मुझसे तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे @Sumit is there पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।